हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस 10th लेक्चर के अंदर। तो बेटा अपन लोगों ने सर्किट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है, कॉम्बिनेशन रजिस्टर को कंप्लीट कर लिया है। अब जो अपन नई चीज़ें पढ़ेंगे वो है एनर्जी एंड पावर, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो एनर्जी एंड पावर थर्ड फेज जो अपना इसमें चल रहा है। फर्स्ट फेज कौन सा था? माइक्रोस्कोपिक। सेकंड फेज कौन सा था? अपना सर्किट थ्योरी है। अब अपन आ चुके हैं एनर्जी एंड पावर के ऊपर। चौथा फेज आएगा वो इंस्ट्रूमेंट्स का आएगा। तो एनर्जी एंड पावर के कुछ सवाल देखते हैं, पहले समझते हैं एनर्जी एंड पावर के बारे में। तो बेटा हेडिंग डाल लो, एनर्जी एंड पावर, ऊर्जा, एनर्जी, है ना, ऊर्जा ही बोलते हैं, एनर्जी एंड पावर, शक्ति, पावर। बेटा एनर्जी जैसे बात करें अपन एनर्जी के बारे में, तो इसको मेजर किसमें करते हैं अपन, किसमें नापते हैं? जूल में। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं जिनको आपको नोट डाउन करना है, जूल में नापते हैं। सिमिलरली पावर की अगर अपन बात करें तो पावर क्या होता है, किसमें नापते हैं पावर को? वाट में, है ना, लगती ना वाट, तो वाट में नापते हैं। उसके अलावा जैसे जूल में अपन, उसके अलावा और किलो जूल भी बोल सकते हैं। किलो जूल, 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बातें हैं। वाट को अपन क्या लिख सकते हैं, मतलब वाट को क्या किलो वाटों में नापते हैं। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट। अबे आ रहा है ना। 1 वाट का मतलब क्या होता है? 1 वाट का मतलब होता है 1 जूल वर्क हुआ या 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई 1 सेकंड में। दिस इज व्हाट? वाट। अबे आ रहा है ना। तो ये वाट हो गया, 1 जूल पर सेकंड। इस प्रकार से अपन छोटी सी बातें इसके ऊपर कर लेते हैं। थोड़ा बहुत आपने और सुना होगा कि जो 1 जूल होता है वो 10⁻7 अर्ग होता है, ERG। जूल क्या है? जूल कौन सी यूनिट होती है? SI। अर्ग कौन सी होती है? CGS यूनिट, याद है ना। तो ये सब बातें बेटा अपन यहाँ पे कर सकते हैं पावर एंड एनर्जी के अंदर। तो इसका आप नोट डाउन कर लीजिए। पावर क्या होता है इसकी थोड़ी सी बात और अपन कर सकते हैं। ये पावर बेसिकली होता है, पावर इज रेट ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क पर यूनिट टाइम, या फिर रेट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो दिस इज व्हाट? पावर। इसी को पावर बोलते हैं। अब पावर भी 2 प्रकार से होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है और एक एवरेज होता है। तो मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस पावर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? उसको पहले नोट डाउन कर लीजिए पूरा। छोटी छोटी सी बातें और हैं, जैसे मान लीजिए कि हॉर्स पावर की बात करें, 1 हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? 746 वोट। सही है ना। तो ये सब बातें वो हो गई जो अपन ने क्लास 11वीं में पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में पढ़ा हुआ, मतलब नर्सरी में पढ़ा हुआ है। अब हम वो बातें करेंगे जो सर्किट्स किससे संबंधित है। जैसे मान लीजिए एक रजिस्टर है R, तो भैया यहां से हमने एक बैटरी ले ली, इसको स्मॉल r से कनेक्ट कर दिया, बैटरी ले ली E की, रजिस्टर ले लिया कैपिटल R का। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का ना। तो हमने ऐसे बैटरी ले ली, रजिस्टर ले लिया और कैपिटल R यहाँ पे ले चुके हैं हम। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा। इसके अलावा रुको, मैं आपको पहले एक सर्किट यहाँ पे और ले लूँ। बेटा मैंने ऐसे ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया, एक V लिया है, एक R लिया है। समझ में आ रही मेरी बात? तो यहां से अब पहली चीज होती है बैटरी ने कितनी पावर दी, तो अपन लिख सकते हैं पावर गिवन बाय बैटरी, पावर गिवन बाय बैटरी। तो बैटरी के द्वारा दी हुई पावर होती क्या है, तो उसको समझने के लिए फिर हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। याद है मैं तुम्हें एक चीज बताई थी, यहां पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। बेटा जो बैटरी होती है ना, ये अपने हिसाब से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। यहाँ पे DQ चार्ज है जो कि इधर फ्लो कर रहा है। बैटरी का मेनली काम क्या होगा? इस DQ चार्ज को एनर्जी देना। यहाँ पोटेंशियल कितना था? पोटेंशियल इस जगह कितना था? 0 था। यहाँ पोटेंशियल कितना था? V था। तो बेटा यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी DQ में? DQ इंटू 0, तो 0 एनर्जी होगी। यहाँ कितनी हो जाएगी एनर्जी? DQ इंटू V। बेसिकली बैटरी देती क्या है? बैटरी चार्ज देती है क्या एनर्जी देती है? चार्ज की एनर्जी, एनर्जी
चार्ज नहीं देती भैया, एनर्जी देती है बैटरी। तो U बराबर डी क्यूब इंटू वी, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय द बैटरी। गेटिंग माई पॉइंट। अब मैं बोलूंगा आपको कि भैया आपको एनर्जी दी हुई है कितनी, U बराबर डी क्यू इंटू वी। बेटा इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना आएगा, डी यू बाई डी टी विट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल को तो अलग कर लो, इसको लिख दो डी क्यू बाई डी टी। एंड वॉट इज डी क्यू बाई डी टी, इट इज करंट। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, V इंटू आई। दिस इज वॉट, पावर। सर्किट से पावर अपन ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पे पावर बाय बैटरी दे रखा है तो वो कितना हो जाएगा अपने पास में, V इंटू आई। अभी आ रहा है ना, V इंटू आई, ये हो गया पावर बाय बैटरी। अब यह है कि पावर कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पावर रजिस्टर कितनी पावर कंज्यूम करता है या कितनी पावर रजिस्टर में जाती है। तो उसको कैसे लिखेंगे बेटा अपन, उसको अपन डिनोट करते हैं किससे, आई स्क्वायर आर से। इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। वो अलग बात है कि यहाँ पे V बराबर, जब मैं आई आर डालूंगा तो सेम ही आ जाएगा, लेकिन बेटा वो सिर्फ इस केस के लिए सेम आ रहा है। जब मैं केस चेंज कर दूंगा तो यहाँ पे फर्क आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में, तो ये हो जाएगा पावर बाय बैटरी, जिसमें आपको फर्क दिखाता हूँ। अब यहाँ देखिए ना, इसी के अंदर देखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए मैं एक सर्किट लेता हूँ। बड़ा यहाँ पे सर्किट की अच्छी समझ होनी चाहिए तो ये सवाल अपन आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे R ओम का रजिस्टर है, ये 3R ओम का रजिस्टर है। 3R या 2R ले लीजिए इसको, चलो 2R कर लेते हैं इसको। ये 2R ओम का रजिस्टर है। गेटिंग माई पॉइंट। अब मेरी बात समझिएगा, करंट कितना बहेगा, I, वापस कितना आएगा, I। बेटा I कैसे निकालेंगे, याद है अपन समझी थी सब बातें। यहाँ 0 मान लो, यहाँ 0, यहाँ V, यहाँ V। तो जो करंट बहेगा I, उस I की वैल्यू हो जाएगी V बाय 3R। गेटिंग माई पॉइंट। तो बेटा अब मैं बात करूंगा यहाँ पे बैटरी ने कितनी पावर दी, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आप यहाँ देखिए, पावर बाय बैटरी। बेटा बैटरी ने कितनी पावर दी यहाँ पे, V इंटू आई। अब सही है ना, और I किसके बराबर आएगा, I आएगा V बाय 3R के बराबर, तो ये जाएगा V स्क्वायर बाय 3R। सही है ना। अब मैं आगे यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या, कि पावर इन 1R, एक R रजिस्टर में कितनी थी। तो बेटा वो आएगा I स्क्वायर इंटू आर। I दोनों के लिए सेम है, तो I है कितना, I है V बाय 3R का होल स्क्वायर इंटू आर। गेटिंग माई पॉइंट। तो ये कितना हो जाएगा, ये V स्क्वायर बाय, बेटा नीचे हो जाएगा 9R स्क्वायर, उससे R कट जाएगा तो V स्क्वायर बाय 9R। अब सही है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि पावर इन 2R रजिस्टर कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा I स्क्वायर इंटू 2R। ठीक है, तो यहां कितना जाएगा आंसर में, V बाय 3R का होल स्क्वायर इंटू 2R। बेटा सही है। सोल्व करने पे आएगा 2V स्क्वायर बाय 9R। तो V स्क्वायर बाय 9R और 2V स्क्वायर बाय 9R, तो 3V स्क्वायर बाय 9R, तो V स्क्वायर बाय 3R, तो V स्क्वायर बाय 3R बैटरी ने दिया था, इतना इतना पावर दोनों को मिल गया था। तो इस प्रकार से पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेरी बात समझ में आ गई ना। बैटरी कितना देती है, V इंटू आई, पर रजिस्टर में कितना जाएगा, I स्क्वायर R इसमें, I स्क्वायर R इसमें I स्क्वायर R होगा इस वाले रजिस्टर के अंदर, इस वाले का रेजिस्टेंस, यहाँ होगा I स्क्वायर R जो भी इसका रेजिस्टेंस है R की जगह। मेरी बात समझ में आ गई बेटा। तो पहले उसको नोट डाउन कीजिए आप पूरे को। उसके बाद फिर आप ये नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो अभी हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने पावर के बारे में जानकारी इकट्ठी करी। बेटा हम लोग एक छोटी सी बात और करते हैं यहाँ पे। अब एक छोटी सी बात होती है, वो है हीट। हीट कहाँ प्रोड्यूस होती है, किसी रजिस्टर में अगर मान लीजिए करंट पास करता है, किसी रजिस्टर में अगर मान लीजिए करंट पास करता है, तो वहाँ से हीट, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। अब वो कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसको समझना है अपने को।
जैसे मान लीजिए बेटा कोई रजिस्टर है, उसमें से अगर मान लीजिए कोई करंट पास करेगा आई, ठीक है, रेजिस्टेंस है आर ओम की, तो किसी भी टी टाइम में हीट कितनी प्रोड्यूस होएगी, तो बेटा यहाँ से हीट प्रोड्यूस होएगी आई स्क्वायर आर डी टी, आई स्क्वायर आर डी टी, इसका इंटीग्रेशन, दिस हीट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द वायर इन डी टी टाइम। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जहाँ से भी जहाँ तक दे रखा होगा अपने को, मान लीजिए 0 से लेकर टी तक का दे रखा होगा, तो इसको इंटीग्रेट करके अपन आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब यहां पर ऐसा है ना कि अगर मान लीजिए करंट कांस्टेंट है, इफ करंट इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट, बेटा अगर करंट कांस्टेंट होगा, अगर करंट कांस्टेंट होगा तो जैसे आई की वैल्यू अपन मान लेते हैं 3 एम्पियर करंट बहा, इसी प्रकार से जो रेजिस्टेंस बेटा लिख लेना, अभी सुन लो पहले, वो 2 ओम रेजिस्टेंस होगा। तो हमसे पूछा गया है कि भैया हीट बताइए, हीट कितनी प्रोड्यूस होगी इन 3 सेकेंड्स, तो 3 सेकेंड में हीट कितनी प्रोड्यूस होएगी, तो बेटा हीट प्रोड्यूस होएगी आई स्क्वायर आर टी, तो मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर आर टी, आई कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू जाएगी 3 का स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा, वो जाएगा 2, इंटू टाइम कितना हो जाएगा, वो जाएगा 3। गेटिंग माई पॉइंट भाई, आई स्क्वायर आर टी होता है हीट। अगर करंट कांस्टेंट होगा, इफ करंट इज कांस्टेंट, तो हम लोग को dt करने की जरूरत नहीं है, फिर हम सीधा t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई कितना जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू आर इंटू 2, सॉरी इंटू आर इंटू 3, तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, और करंट t की वैल्यू कितनी है 3 सेकेंड है, करंट कितना है 3 एम्पियर है। अबे सही है ना, करंट 3 एम्पियर, रेजिस्टेंस 2 ओम है, और टाइम जो है वो 3 सेकेंड है, तो बेटा यहाँ से आंसर कितना आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 इंटू 3 27 मल्टीप्लाइड बाई 2 54 जूल, इतनी यहाँ पे हीट लॉस होएगी इस रजिस्टर के अक्रॉस। गेटिंग माई पॉइंट, पक्का। तो बेटा ये लल्लू सा सवाल मैंने आपको यहाँ कराया है, बहुत ही इजी सवाल है, इसके ऊपर मैं आपको और प्रैक्टिस कराता हूँ, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस रजिस्टर के अंदर ही क्वेश्चन कीजिए जल्दी से। 4 ओम 3 ओम 3 एम्पियर, 4 ओम 3 एम्पियर, जो टाइम लगा अपने को वो लगा इन टी बराबर, फाइंड हीट इन टी बराबर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में हीट बताइए कितनी प्रोड्यूस होएगी, जल्दी से फास्ट आप ही को करना है। हाँ जी, तो बेटा कुछ नहीं करना, हीट का सीधा फॉर्मूला लगाओ, हीट बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी, आई कितना है सर 3 का स्क्वायर, आर कितना है सर 4 मल्टीप्लाई करो, टाइम कितना है 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 9 कितना होता है 8 इंटू 9 72 जूल। अबे सही है ना, पक्का ना, तो यहाँ पे अपन ने हीट निकाल ली। बेटा और सुनो, एक सवाल और कर लो इसी टाइप का, जगह बचाते हैं पर जगह यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, तो एक सवाल और कर लीजिए इसी टाइप का। जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर है, अब कुछ बच्चे ऐसे चमत्कारी सोच रखते हैं, सर करंट इधर से आए ना सर तो हीट पॉजिटिव होगी, इधर से आए सर नेगेटिव हो जाएगी। अबे हीट नेगेटिव नहीं होती है, पॉजिटिव ही होती है, याद रखना। हीट इज एनर्जी फ्लोन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सॉरी एनर्जी फ्लोन फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। एक्चुअली हीट का मतलब होता क्या है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक कितनी एनर्जी फ्लो करी। तो यहाँ पे हीट किस तरह से निकल रही है, यहाँ पे हीट निकलेगी जब रजिस्टर गर्म हो जाएगा तो उसके थ्रू हीट रेडिएशंस के रूप में निकल जाएंगी। आई मेरी बात समझ में, या फिर कन्वेक्शन के रूप में, या थोड़ा बहुत कंडक्शन जो भी हो पा रहा है। आई मेरी बात समझ में, इस प्रकार से हीट यहाँ पे लॉस होती है। अब समझना, इसे अपन कहाँ पे देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल, पानी गर्म करने की रोड, गीजर, याद है ना, गीजर में भी देखते हैं, पानी गर्म करने की रोड में देखते हैं, ये सब चीजें वहीं भी देखते हैं। बेटा मान लीजिए 4 एम्पियर का करंट आएगा, 2 ओम का रजिस्टर है, इन टी बराबर 5 सेकेंड, जल्दी से बताइए हीट कितनी आएगी, फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी बताइए बेटा, फास्ट, जल्दी कितनी हीट आएगी। हाँ जी, तो हीट आएगी सर आई स्क्वायर आर टी,
आई कितना आएगा सर 4 का स्क्वायर, आर कितना आएगा सर 2, टाइम कितना आएगा सर 5, तो कितना हो गया 5 इंटू 2 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 16 160 जूल। अबे सही है ना। तो बेटा ये तो अपन ने कर लिया इस प्रकार के जहां पे करंट कांस्टेंट होगा। अब अगर करंट वेरिएबल होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सवाल देता हूं इसके ऊपर, ये शानदार रेजिस्टेंस है 2 ओम का, क्या बात है, जो करंट आएगा ना वो आ जाएगा 2t, कितना आएगा 2t। पूछा गया है कि बताइए हीट इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स में कितनी हीट आएगी। जल्दी कीजिए, आप ही करोगे, मैं नहीं बता रहा इसको, जल्दी करो जल्दी। अबे कर दिया क्या, बोलो हीट कितनी आएगी। क्या करें सर, क्या होएगा हमारा आई स्क्वायर आर डी टी। तो बेटा आई कितना है, आई का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 2t का स्क्वायर इज 4t स्क्वायर इंटू आर, आर कितना हो जाएगा 2 ओम इंटू डी टी, डी टी हो जाएगा ना 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 ना, ऐसे नहीं, टाइम मत रखना, डी टी ही रखना बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बाहर जितना कॉमन ले सकता है ले ले। तो कितना आएगा, आई का स्क्वायर कर दिया 2t, 2t का स्क्वायर हो जाएगा 4t स्क्वायर, 4 इंटू 2 8, बेटा 8 इंटू टी स्क्वायर डी टी। इसी को इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 2 सेकंड तक, गेटिंग माई पॉइंट, 0 से लेके 2 सेकंड तक। तो कितना आएगा इंटीग्रेशन से, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। तो बेटा हीट जो आएगी वो आएगी 8 इंटू टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा टी की पावर 3/3, उसमें लिमिट डालनी है 0 से लेके 2 तक की। तो कितनी आएगी 8 इंटू टी की जगह 2 डालिए भैया, कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जाएगा 8/3, तो आंसर इज 64/3 जूल। इतनी हीट प्रोड्यूस होगी इस क्वेश्चन के अंदर। आई मेरी बात समझ में, फटाफट से लिखिए। हाँ जी भाई, और सवाल देखते हैं बेटा, बहुत ही लल्लू लल्लू क्वेश्चन है इसके ऊपर, है ना, हीट वगैरह के ऊपर। जैसे मान लीजिए अपन बल्ब के सवाल देखते हैं, तो मैं आपको लिखाता हूं, आप पहले हेडिंग डालिए बल्ब प्रॉब्लम्स। ये पता नहीं है नीट का बड़ा फेवरेट सा पार्ट है, नीट एम्स वगैरह का, बल्ब प्रॉब्लम्स, है ना। इसके ऊपर सारे एग्जाम है, नीट में क्या सारे एग्जाम इसके ऊपर बड़े सवाल पूछता है। जिसमें आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इसके अंदर। जैसे मान लीजिए आप इंडिया के अंदर रहते हो, है ना, कोटा में लैंडमार्क सिटी के आसपास ही कहीं रहते हो, ठीक है, और आप यहाँ पे बल्ब खरीद के लाए दुकान से 100 वाट का, 100 वाट का। भाई इंडिया में है तो बिजली लगभग 220 वोल्ट की आती है, लगभग, है ना, 220 वोल्ट पे 100 वाट की है, 100 वाट की ये एनर्जी देता है, पावर देता है। मतलब इसको आप लेके जा रहे हो, कहाँ लेके जा रहे हो, जैसे मान लीजिए आपको समथिंग कहीं जाना पड़े, बाहर बोले तो यूएस जाना पड़े, अब आप यूएस से जा रहे हो, नौकरी लग गई आपकी, डॉक्टर बन चुके हो, अब यूएस से जा रहे हो, तो भैया आपको मन करा कि चलो बल्ब भी ले जाते हैं, उसको कहाँ छोड़ के जाएंगे, तो बल्ब को भी आप यूएस से लेके जा रहे हो, तो टू यूएसए, शानदार, बल्ब लेके यूएसए जा रहे हो भैया, वहां ले जाके आप इंडिया का ही बल्ब था उसको भी वहां ले गए, वहां ले जाके जला दिया। वहां जो बिजली आती थी वो आती थी 110 वोल्ट की, कितने वोल्ट की, 110 वोल्ट की। पूछा गया है कि बल्ब वहां पे क्या पावर देगा, पावर ऑफ बल्ब इन यूएसए। इस प्रकार के सवाल आते रहते हैं। पावर ऑफ बल्ब इन यूएसए, यूएसए में कितनी पावर होगी बल्ब की, ओ भाई सोचना पड़ेगा भाई। तो बड़ा दिमाग लगाया, दिमाग ये लगाया कि इस बल्ब का ऐसा क्या है जो यूएसए में जाके चेंज नहीं करेगा। देख समझ, यहाँ पे पावर पूछा है, वोल्टेज चेंज कर गया, लेकिन बल्ब किससे बना है, अरे बल्ब तो रजिस्टर से बना है ना। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, रजिस्टर किसके बराबर आएगा सर, बेटा रजिस्टर आएगा, पहले ये देख पावर किसके बराबर आता है, तो पावर आता है v²/r के बराबर, पावर आता है v²/r के बराबर। तो r किसके बराबर आता है, v² p के बराबर।
गेटिंग माई पॉइंट। तो पावर आता है v स्क्वायर बाई आर, तो आर हो जाएगा v स्क्वायर बाई पी के बराबर। तो बेटा आर विल रिमेन सेम, तो यहां डाल दीजिए कितना आएगा 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये अपना आएगा रेजिस्टेंस। जब मैं इसको यूएसए में लेके गया तो टेम्परेचर डिफरेंस तो अपन ले नहीं रहे, तो यूएसए में भी रेजिस्टेंस यही रहेगा। अरे बल्ब तो वही था ना भैया, तो वहां पे भी रेजिस्टेंस यही रहेगा, तो पावर हो जाएगा वहां पे कितना v स्क्वायर बाई आर। बेटा v कितना आएगा 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर कितना था 220 का स्क्वायर इंटू 100। अबे गेटिंग माय पॉइंट पक्का। बेटा ध्यान से देखो, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, दोनों को अंदर एक ही स्क्वायर में डाल दो, बेचारों को मल्टीप्लाई बाय 100, काट डालो यहां से जो कट सकते हैं उनको, तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 कट जाएगा, इससे कितना बचेगा 25 वोल्ट। आ रहा है समझ में, कितना आया 25 वोल्ट। तो यहां से जो बल्ब 100 वाट का था यूएसए में जाके कितने वाट का रह गया 25 वोल्ट का, तो जलेगा तो सही लेकिन कम जलेगा। गेटिंग माय पॉइंट, अबे आ रहा है ना। इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आपने यूएसए में बल्ब खरीदा 110 वोल्ट पे चलता है, वहां शानदार 100 वाट का बल्ब है, अब बेटा दोबारा इंडिया आने की बारी आ गई, अब तुमने यूएसए में बल्ब खरीदा था, वो तो वहां चल नहीं रहा था, 25 वोल्ट का काम कर रहा था, तुम्हें तो अच्छा बल्ब चाहिए था, तो तुमने वहीं की कंपनी का लिए 110 वोल्ट पे काम करने वाला 100 वाट का शानदार बल्ब। अब भाई साहब घर वालों ने दोबारा बुला लिया, तो अपन आ रहे हैं टू इंडिया अगेन। अब अपन कंजूस तो है ही उसी प्रकार के जिस प्रकार से बल्ब को लेकर गए थे, ठीक है ना, तो उसको वापस लेकर आ रहे हैं इंडिया में, वहां का बल्ब कि चलो घर पे दिखाएंगे, घर में लगाएंगे यूएस का बल्ब। तो भाई साहब यूएस का बल्ब इंडिया लेकर आ गए अपन, और इंडिया में 220 वोल्ट पे लगा दिया। तुम खुद सोच के देखो क्या होएगा, यहाँ पे क्या होएगा, फट जाएगा। अबे सही है ना भाई साहब, नहीं बियर कर पाएगा वो, क्यों, क्योंकि 110 वोल्ट वहां पे था, तो वो 100 वाट की एनर्जी दे रहा था 110 वोल्ट पे। अगर तुम उसको 220 वोल्ट पे लाके लगा दोगे तो वो क्या होएगा, उसका फट जाएगा वो बल्ब। आई मेरी बात सुने, तो फ्यूज हो जाएगा, इट विल फ्यूज इन इंडिया। गेटिंग माई पॉइंट, अरे पक्का है ना, अरे बोल दो भैया। तो ये फ्यूज हो जाएगा अगर जस्ट डबल वोल्टेज कर देंगे तो। यही तो होता है, जैसे मान लीजिए कई बार घरों में जैसे एकदम सडनली बहुत तेज वोल्टेज आता है, तो क्या होता है, टीवी फट जाती है, कई लोगों की एसी खराब हो जाते हैं, लोगों के बल्ब खराब हो जाते हैं, किसी किसी की मिक्सी खराब हो जाती है, किसी किसी का तो फ़ोन ही खराब हो जाता है। सही बात है ना यार। तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बेटा इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, नोट डाउन कीजिए, बल्ब पे और बातें करेंगे अभी, बल्ब से पेट नहीं भरा अभी हमारा। हाँ जी, तो बेटा बल्ब की कुछ बातें और करते हैं। आइए पहले सबसे पहले बनाते हैं जगह। जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांस भी कभी बहुत ही। आइए तो हम बात करते हैं जगह की। तो जगह की सॉरी नहीं है, जगह की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं बल्ब की। अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, हमारे पास 3 बल्ब थे, 1 2 3। बेटा ये था 100 वोल्ट का 220 वोल्ट पे, ये था 50 वोल्ट का 220 वोल्ट पे, ये था 25 वोल्ट का 220 वोल्ट पे। गेटिंग माय पॉइंट, ये है ए, ये है बी, ये है सी। सही है। अब मैं क्या बोलूंगा, 100 वोल्ट का 220 वोल्ट पे, 50 वोल्ट का 220 वोल्ट पे, 25 वोल्ट का 220 वोल्ट पे। मजे की बात क्या है कि हमने इन तीनों बल्ब्स को ऐसे लगा दिया एक साथ सीरीज में, बेचारों को एक साथ सीरीज में। और कितने वोल्ट पे लगाया, ये भी बड़ा शानदार चीज है, 220 पे लगाया है। आया समझ में। ये बल्ब है बेचारा ए, ये है बेचारा बी, ये है सी। पूछा गया है कि किसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी
उसके बाद किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। तो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फटाफट से इसको आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं होता तो फिर मैं बताऊंगा। हाँ जी, हाँ भैया। तो बेटा ऐसे सवालों को करने से पहले सबसे पहले क्या करो, तीनों का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि रेजिस्टेंस ऑफ ए वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सर 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर विच इज 100। अब सही है ना। सिमिलरली तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वैसे निकाल लेते हैं अपन। व्हाट इज 22, 484 डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा तो 484 बचेगा। बेटा रेजिस्टेंस ऑफ बी कितना आएगा, बी का रेजिस्टेंस वो आएगा सर 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 50। गेटिंग माय पॉइंट, पक्का। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 484 इंटू 2। अबे सही है ना, क्योंकि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो 100 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। बेटा 220 का स्क्वायर बाई 100 क्या पहले से निकाला हुआ है, 484 इंटू 2, ठीक है। इतना ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करेंगे आरसी की। आरसी कितना हो जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 25, तो ये जाएगा 484 इंटू 4। आप चाहें तो घर बैठ के निकालते रहिएगा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है। लेकिन मैंने आर ए, आरबी और आरसी तीनों की वैल्यूज यहाँ पे निकाल ली है आपके सामने, लगभग वैल्यूज। अपने को तो कंपेयर करना है, इसलिए मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली है। बेटा एक बात समझना है यहाँ पे ध्यान से, ये जो बल्ब है इसके पहले वाले में कितनी पावर गई, पावर इन वन बल्ब, तो वो V इंटू आई नहीं जाएगी, वो जाएगी आई स्क्वायर आर। अरे सही है ना। सिमिलरली पावर इन बल्ब बल्ब बी, वो भी जाएगी आई स्क्वायर आर बी। अबे आ रहा है ना। सिमिलरली पावर इन बल्ब सी, वो जाएगी आई स्क्वायर इंटू आर सी। ओहो सर तीनों का करंट तो सेम ही था। हाँ करंट तो तीनों में सेम था, तो जिसमें अगर तीनों में करंट सेम होगा तो क्या तीनों के रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही पावर बटेगी। अरे सही है कि नहीं है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, आरसी का, तो सबसे ज्यादा ग्लो कौन करेगा, पावर ऑफ सी। उसके बाद बी का, तो सबसे सेकंड नंबर पे बी, और सबसे कम करेगा ए वाला। सोच कैसी विचित्र विडंबना है। जो सबसे कमजोर था सबसे भयंकर ग्लो कर रहा था, जो सबसे भयंकर था वो सबसे कमजोर ग्लो कर रहा था। कब, जब तीनों को एक साथ एक वोल्टेज पे सीरीज में जोड़ दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो बेटा ये बहुत बढ़िया सवाल है ना। इस तरह के सवाल आपके शीट वगैरह मिल जाते हैं मॉड्यूल वगैरह के अंदर, तो आप इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ भाई, तो एक सवाल और करते हैं। अरे यार, ये अपन ने बल्ब बनाया, ये हमने बल्ब बनाया, ये हमने बल्ब बनाया, ये हमने बल्ब बनाया, और ये हमने यहाँ पे बैटरी बनाई। गेटिंग माय पॉइंट। बेटा यहाँ पे सवाल में बोला गया है ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल, सारे के सारे बल्ब आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब लगभग एक जैसे हैं, लगभग नहीं बिल्कुल एक जैसे हैं। इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4। ऐसे 4 बल्ब हैं। तो बताइए सबसे ज़्यादा पावर किस में होगी, फिर सबसे कम किस में होगी, सबसे ज़्यादा पावर किस में होगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से। हाँ जी, कर दिया बेटा। तो अपन लोगों ने क्या करा कि जैसे मान लीजिए कि हमने 1 2 3 4 रखा।
अब समझते हैं अपन साहब, यहां से कुछ करंट जाएगा I। अगर सारे बल्ब सेम है तो इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी R, इसका भी R, इसका भी R, है ना। तो अपने को निकालना नहीं है कि R कितना हो जाएगा, अपने को सिर्फ करंट की बात करनी है। इधर I1 जाएगा, इधर I2 जाएगा। रेजिस्टेंस इसमें ज्यादा है, क्यों? यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि करंट किसका ज्यादा होगा? करंट बेटा, करंट ज्यादा होगा किसका? I2 जो होगा वो I1 से कम होगा, ज्यादा नहीं कम होगा। तो इसको कम कर देते हैं अपन, ज्यादा I1 का होगा। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, वहां दो रेजिस्टेंस लगे सेम, जैसे यहाँ एक लगा हुआ है, तो I1 यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि कम हो जाएगा I2 से, और I1 से भी ज्यादा I होगा। देख ले, दोबारा देख लेते हैं अपन इसको। देख, सबसे ज्यादा करंट तो I होगा, ऑब्वियस बात है भाई, ये तो मेन स्ट्रीम है करंट की। उसके बाद दो हिस्सों में टूटेगा, तो बेटा यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, तो यहाँ पे करंट कम ले लिया मैंने I2। इससे ज्यादा किसका लिया? I1 का। और सबसे ज्यादा किसका है? I का। आई मेरी बात समझे? ऑल बल्ब्स आर आइडेंटिकल। अगर सारे बल्ब्स आइडेंटिकल है, यदि सारे बल्ब्स आइडेंटिकल है तो व्हाट कैन आई डू? मैं यहां मान सकता हूं कि अगर सारे बल्ब आइडेंटिकल है तो समझना बात को, तो हर बल्ब में पावर कितनी होगी? P1 हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। बेटा सबका करंट सेम है, सही बात है ना, सबका करंट से सॉरी सबका रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम नहीं है, सबका रेजिस्टेंस सेम है। तो क्या करंट के अनुसार ही यहाँ पे पावर चेंज करेगी, इनकी पावर बटेगी मतलब। तो बेटा पावर किसकी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखते हैं। देखो, इसका करंट सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर सबसे कम इनका। सबसे ज्यादा पावर भी इसी की होगी, क्योंकि इसकी पावर कितनी हो जाएगी? P1 बराबर I स्क्वायर R। P2 बराबर, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, P2 मतलब इस बल्ब के अंदर कितना आएगा? I1 स्क्वायर बाई R। अब सही है ना। इसी प्रकार से अगर मैं पावर 3 की बात करूं तो बेटा 3 वाले बल्ब में कितनी जाएगी? I2 स्क्वायर इंटू R। इसी प्रकार से अगर मैं 4 वाले की बात करूं तो कितनी जाएगी? I2 स्क्वायर इंटू R। गेटिंग माई पॉइंट? देखो पावर 1 वाले में तो जाएगी I स्क्वायर इंटू R। 2 वाले में हो जाएगी I1 स्क्वायर इंटू R। 3 वाले में I2 स्क्वायर इंटू R। अब सही है ना। और 4 वाले में I2 स्क्वायर इंटू R। बेटा दोनों बराबर है, और सबसे ज्यादा कौन सा है? ये वाला। तो व्हाट आई कैन राइट? P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 विच इज इक्वल टू P4। तो ये जाएंगे पावर के क्वेश्चंस। आई मेरी बात समझ में बल्ब के ऊपर? तो बेटा फटाफट से इसको भी नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जल्दी। हाँ जी, तो देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, है ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ हिंदी में। हम किस चीज का बिल भरते हैं? आई मेरी बात समझ में? हम किस चीज का बिल भरते हैं? तो मैं आपसे पूछता हूं इस सवाल को। A पावर, B वोल्टेज, C एनर्जी, D करंट। अपन जो लाइट का बिल आता है ना, तो हम किस चीज का बिल भरते हैं? पावर का, वोल्टेज का, एनर्जी का, करंट का। बताइए भाई, पावर का, वोल्टेज का, एनर्जी का, करंट का, हम किस चीज का बिल भरते हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए, जल्दी दिमाग लगाइए। पावर, वोल्टेज, एनर्जी, करंट, ठीक है, जल्दी बुद्धि लगाइए, जल्दी। पावर, वोल्टेज, एनर्जी, करंट। पावर का ना, वोल्टेज का ना, हम बिल भरते हैं एनर्जी का। अबे अपन जो यूनिट आती है ना घर में, बिजली की क्या आती है? यूनिट समझ, सीधा पैसे आते हैं। अबे यूनिट भी आती है, तुमने कभी बिल में देखा होगा तो यूनिट लिखी होती है 1 यूनिट। बेटा 1 यूनिट होती है 1 किलोवाट
आर। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, 1 किलोवाट आर। इसका मतलब होता है 1 यूनिट बोले तो 1000 वॉट आर। मतलब कि एक घंटे तक अगर मान लीजिए 1000 वोट की कोई चीज चलती है तो 1 यूनिट बिल आता है। मतलब 1 यूनिट का बेसिकली मतलब होता है 1000 को तो 1000 ही रहने दीजिए, है ना। आर को क्या ले सकते हैं अपन, 3600 सेकेंड। अरे मेरी बात समझ में आ रही है ना। वोट क्या होता है, जूल अपॉन सेकेंड, और आर को अपन ने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, सेकंड से सेकंड बढ़ जाएंगे तो क्या बचेगा, ओनली जूल। तो बेटा ये हो जाएगा 36 × 10⁵ जूल। इतनी एनर्जी कंज्यूम होएगी तब जाके अपने घर में 1 यूनिट का बिल आएगा। गेटिंग माय पॉइंट, इतनी एनर्जी कंज्यूम होएगी तो जाके। अब इतनी एनर्जी कैसे कंज्यूम होती है, मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूं, है ना। तो देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ पे, जैसे अपने यहाँ पे क्लासरूम की बात कर लेते हैं। तो अपने यहाँ से क्लासरूम की किसी आदमी के घर की बात करते हैं, किसी आदमी का घर, उस आदमी का नाम है मान लीजिए रामलाल। तो रामलाल के घर की बात करते हैं, है ना। तो रामलाल के घर में मान लीजिए 2 AC लगे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया सर, काफ़ी अमीर आदमी लग रहा है रामलाल। हाँ, 2 AC लगे हुए भैया। एक AC है 1500 वोट का ईच, 1500 वोट ईच, बहुत ही बढ़िया। जो चलता है 10 घंटे 10 आवर्स ए डे, जो दिन में 10 घंटे चलते हैं दोनों AC। बहुत ही खतरनाक सा आदमी है रामलाल। 2 उसके घर में पंखे लगे हुए हैं, 2 नहीं 4 कर दो बेचारे, 2 AC लगे तो 4 पंखे तो होंगे ना यार, है ना। तो 4 उसके घर में पंखे लगे हुए हैं। एक पंखा है 200 वाट का ईच, जो कि चलते हैं टोटल 20 घंटे पर डे। 20 घंटे चलते हैं। 200 वाट का एक बल्ब है, 20 घंटे चलते हैं। बल्ब क्या, सॉरी पंखा है। घर में कोई बल्ब नहीं है, ना ही घर में कोई ट्यूबलाइट है, कुछ नहीं है। अंधेरे में सोते हैं, अंधेरे में उठते हैं, है ना। कितनी शानदार बात है। बस AC लगा हुआ है, पंखे लगाए हैं, बस मजे आते हैं AC के अंदर। उसके अलावा एक कोई चीज मान लेते, जैसे मान लीजिए घर में क्या है, और अपन ऐसा मान सकते, और क्या माने, चलो एक काम करते हैं, फ्रिज मान लेते हो। तो भाई साहब के पास एक फ्रिज भी है ना। तो फ्रिज सही तो है ना, ये EZE आएगा, चल छोड़, जो भी है फ्रिज है ना। एक फ्रिज मान लेते, रेफ्रिजरेटर ज्यादा सही रहेगा। तो भाई साहब के घर में एक रेफ्रिजरेटर है, लो बस एक घर में एक रेफ्रिजरेटर है, बहुत बढ़िया सर, शानदार। अब रेफ्रिजरेटर जो है वो लगभग 500 वाट का है, और वो चलता है 24 घंटे एक दिन में। एक रेफ्रिजरेटर घर में 4 पंखे हैं, 2 AC है बस। घर दिल्ली में है तो जो यूनिट है वो काफी कम है, वो है 5 रुपए यूनिट। वैसे तो मैंने ज्यादा ले ली 5 भी, पर कोई बात नहीं, 5 रुपए यूनिट ले लेते हैं। बेटा पूछा गया 1 महीने का बिल कितना आएगा, चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले AC की बात करें तो 2 AC है ना। 2 AC का कितना आएगा बेटा, 2 AC 1500 वाट का एक AC है, और कितने घंटे चलते हैं, 10 घंटे चलते हैं। कितने दिन तक चलेंगे, 30 दिन तक चलेंगे। हमें सही है ना, पक्का ना बेटा। 2 AC है, 1500 वाट का एक है, 10 घंटे एक दिन में चलता है, 30 दिन तक चलेंगे। तो कितना आया, इससे कितना आया बेटा, इसको ध्यान से देखिए। 2 इंटू 3000, हमें सही है ना। तो 3000 इंटू 300 मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो आ गया वाट आवर में। अपने को इसको किलोवाट आवर में करना है, तो अपन क्या कर देंगे इसको, ये हो जाएगा 9000 अबे सही है ना। 1 2 3 4 5 5 0, ये हो जाएगा वाट आवर। अबे सही है ना। इसको किलोवाट आवर में करते हैं, तो देखा तो किलोवाट आवर में आया 900 किलोवाट आवर। ओहो, इसका मतलब 900 यूनिट बिल आ गया। देख रहा है इसी की ताकत, इतना खतरनाक बिल आता है इसका, इतना खतरनाक 900 यूनिट एक महीने में, सोच के देख। अब बात करते हैं 4 पंखों की। अबे यार 4 पंखों कितना हो जाएगा, एक पंखा, 4 फैन है घर के अंदर,
एक कितने का बेचारा, एक है 200 वाट का। कितने घंटे चलते हैं, 20 घंटे चलते हैं। कितने दिन तक चलेंगे, 30 दिन तक चलेंगे। अब सही है ना। तो कितना आएगा, 4 इंटू 200 इंटू 20 इंटू 30। बेटा मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48। 1 2 3 4, 1 2 3 4 वाट आर, लग गई वाट। अबे आ रहा है ना। तो कितना आएगा इससे, 480 किलोवाट आर। तो बेसिकली देखा जाए तो ये 480 यूनिट हो गए। बेटा प्योर मैथ से कुछ भी नहीं, गिस्सू मैथ्स है ना, बिल्कुल गिस्सू मैथ्स। 480 यूनिट हो चुके हैं। और देखिए अब घर में क्या है, एक फ्रिज भी है, रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का कितना है, एक है बेचारा, 500 वाट का है, 24 घंटे दिन में चलता है, 30 दिन तक चलेगा। अबे सही है ना। तो 500 इंटू 24 कितना हो जाएगा, 500 इंटू 24। तो बेटा ये हो जाएगा अराउंड 5 इंटू 24 हो जाएगा 120। 120 इंटू 00 1200 इंटू 3 0 कितना हो जाएगा ये, 3600 एक और 0। इतना हो गया वाट आर। वाट आर, किलो वाट आर में करेंगे, 3 जीरो से डिवाइड कर दीजिए तो 360 यूनिट इसका हो जाएगा। आई मेरी बात में, तो गंदी सी कैलकुलेशन अपन ने कर ली यहाँ पे। तो कितना आएगा, 500 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाय 30। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 24 120, 120 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 136 और उसके बाद 0 0 00 और एक और 0। सही है ना। तो बेटा ये हो गया 360 यूनिट, 480 यूनिट और 900 यूनिट। टोटल यूनिट कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा यहां आ जाइए एक बार। टोटल यूनिट कितनी आ गई महीने की टोटल यूनिट, ओहो 900। बहुत ही भारी भरकम बिल आने वाला है बेचारे के। 480 प्लस 360। अगर ध्यान से देखा जाए, सारे जीरो जोड़ दिए अपन ने, 6 और 8 14, इधर 0, तो कितना आएगा 41। बेटा ये कितना जाएगा, 9 10 14 और 1740 यूनिट्स आया है। इतना खतरनाक बिल आया मेरी बात सुन। यूनिट आया 1740। तो कितना हो जाएगा, 40,000 डाल दे, 400 400 800 900 सही है, 1740 बिल आया है ना, यूनिट आया है। बेटा अब बात करते हैं बिल की। बिल कितना आएगा, बिल, इसको तो रेड से बनाता हूं, आई समझ में। तो बिल कितना आएगा सर, बिल में तो लंका लग जाएगी। 1740 इंटू 1 यूनिट 5 रुपए की थी। तो देखते हैं कितना आएगा। तो बेटा मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 0 आएगा ना, 5 का इंटू 0, 5 इंटू 20, इधर 2 आएगा, 35 2 37 का 7 ऊपर 3, 8,700 रुपए का बिल आया। अबे आया ना। देख दोबारा मल्टीप्लाई कर दे, 5 इंटू 4 20, 0 आएगा, 2 यहाँ जाएगा, 5 इंटू 7 35, 35 प्लस 2 37, 37 के 7 इधर, 5 इधर, यहाँ पे 3 इधर, यहाँ पे 5 8 7 00। बेटा आप एक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीप्लाई मैंने मन में किए हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो इसके अंदर, इसलिए आप जल्दी से मल्टीप्लाई चेक भी कर लीजिएगा। अभी टाइम नहीं तो घर जाके चेक कर लीजिएगा। पहले इसको छापिए, फिर इसको छापना फटाफट से। हाँ भाई, तो अपन ने रामलाल के घर का बिल तो जोड़ लिया है आज। यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे अपन सेम टाइम सेम जगह। थैंक यू।